अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कोरोना वायरस महामारी के बारे में और इस्लाम हमें इससे बचने के लिए क्या गाइडलाइंस देता है, क्या हिदायत देता है। इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। और हम जिससे इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, सबसे पहले मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा तारुफ कोरोना वायरस दे दूं। हालांकि आप लोग काफ़ी हद तक जानते होंगे कोरोना वायरस के बारे में, क्योंकि आजकल न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे हर तरफ इसी की बात हो रही है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पूरे दुनिया भर में इसके 27 लाख से भी ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। और सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में ये 24,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। तो काफ़ी बड़ा आंकड़ा है ये, काफ़ी बड़ी संख्या है ये। तो जानेंगे इसके बारे में कि क्या है ये कोरोना वायरस और इस्लाम हमें इसके बारे में क्या हिदायत देता है, इससे निपटने के लिए, इससे बचने के लिए हमें क्या रास्ता बताता है। मेरा नाम है मोहम्मद आमिर अंसारी और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लें। तो बेसिकली कोरोना वायरस जो है ये एक वायरस की फैमिली है। कोरोना वायरस एक कई सारे वायरसेस की एक फैमिली है। इस फैमिली में कई सारे अलग अलग वायरस होते हैं, इससे सैकड़ों वायरस इस फैमिली में आते हैं। और इस फैमिली के जो वायरस हैं वो सिर्फ 6 टाइप के ऐसे वायरस हैं कोरोना वायरस जो इंसानों को असर करते हैं। वैसे इस फैमिली में बहुत सारे वायरस आते हैं, सैकड़ों टाइप के वायरस हैं इस फैमिली में, लेकिन सिर्फ 6 टाइप के वायरस अभी तक डिस्कवर हुए हैं, अभी तक खोजे गए थे। कोरोना वायरस की जो महामारी, इसके फैलने से पहले सिर्फ 6 टाइप के ऐसे वायरस थे जो इंसानों को असर करते थे। और ये इंसानों में रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की बीमारी करते हैं। यानी कि ये सांस लेने की बीमारी, सांस की बीमारी होती है, सांस की नली की बीमारी होती है। ये सारी तकलीफ़ें इस कोरोना वायरस की वजह से होती है इंसानों में। और अभी ये सिर्फ 6 टाइप के वायरस डिस्कवर हुए थे बिफोर कोविड-19 जो इंसानों को असर करते थे। फिर हम देखेंगे कि इसका नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा। तो इसका नाम कोरोना वायरस इसलिए कहा गया क्योंकि जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा गया इस वायरस को, तो ये कुछ ऐसा दिखता है कि ये अपने एक क्राउन सा अपने ऊपर धारण किया हुआ है। ये इसकी माइक्रोस्कोप से इमेज है, ये इसकी डिजिटल इमेज है। तो ये देखने में ऐसा लगता है कि ये एक क्राउन अपने ऊपर पहन रखा है इसने, एक ताज अपने ऊपर पहन रखा है। और कोरोना जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है क्राउन, और हिंदी में या उर्दू में उसको बोलेंगे ताज। तो बेसिकली क्राउन से आया वो कोरोना। और इस क्योंकि ये ऐसा दिखता है कि ये ताज पहने हुए, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया कोरोना वायरस। और इस फैमिली में जैसा कि हम जानते हैं कई सारे वायरसेस हैं। और अभी तक कोविड-19 से पहले पहले सिर्फ 6 टाइप के ऐसे वायरस थे जो इंसानों को असर करते थे। अब हम जानेंगे कोरोना वायरस के बारे में कि ये कैसे, बीमारी क्या है और ये वायरस का नाम क्या है। तो बेसिकली जो आप न्यूज़ में हर तरफ देख रहे होंगे, न्यूज़ में और अलग अलग सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कोविड-19 का ज़िक्र होता है। कोविड-19 हो गया, कोविड-19 फैल गया। तो ये कोविड-19 क्या है? तो कोविड-19 एक टाइप की बीमारी है। कोविड-19 एक बीमारी का नाम है जो बीमारी फैलती है एक वायरस की वजह से। जिस वायरस की वजह से वो ये कोविड-19 बीमारी फैलती है, उस वायरस का नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। जी हाँ, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं SARS-CoV-2। तो ये इस वायरस का नाम है जिससे बीमारी होती है हमको कोविड-19 या कोरोना वायरस डिसीज़ 19। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे एड्स की बीमारी होती है, तो एड्स एक बीमारी का नाम है, लेकिन ये बीमारी जिस वायरस से होती है उस वायरस को हम बोलते हैं HIV। इसी तरह कोविड-19 एक बीमारी का नाम है, लेकिन ये बीमारी जिस वायरस से होती है उस वायरस को हम बोलते हैं SARS-CoV-2। यानी इसको अगर हम फुल फॉर्म होगा उसका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2। ये इस वायरस का नाम है जिससे बीमारी होती है। तो आप अभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो सार्स तो हमें समझ में आया, ठीक है। कोव भी हमको समझ में आया, कोरोना वायरस, ठीक है। बट ये 2 का क्या मतलब है? अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब कभी ना कभी 1 भी रहा होगा। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, 1 भी था एक टाइम पे। 2003 में ये चाइना में, एक्चुअली पहला केस इसका 2002 में पाया गया था चाइना में। और उस टाइम पे ये काफ़ी फैला था कोरोना वायरस 2,
सॉरी कोरोना वायरस सार्स सीओवी, ये फैला था 2002 में चाइना में। और उस टाइम पे इसने लगभग 26 देशों में, इस 26 कंट्रीज़ में ये वायरस फैला था और लगभग 8,000 केस सामने आए थे। तो उस वायरस को कहा गया था सार्स सीओवी, SARS-CoV। और ये जो नया वायरस आया है इसको हम बोलते हैं सार्स सीओवी 2। तो ये सार्स सीओवी 2 बेसिकली यही वायरस था जो अब म्यूटेट कर चुका है, जो अपना रूप बदल चुका है, और ये एक समझ लिया डीएनए स्ट्रक्चर इसने अपना चेंज कर लिया है और अब ये सार्स सीओवी 2 बन गया है। तो 2003 और 2002 में फैला था सार्स सीओवी और अब 2019 में आया है सार्स सीओवी 2। तो इसीलिए हम इसको 2 वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज 2003 में भी सार्स सीओवी फैल चुका है। तो इस वायरस का ऑफिशियल नाम है सार्स सीओवी 2 और इस वायरस से जो बीमारी होती है उसका ऑफिशियल नाम है कोविड-19। तो अब हमने नाम देख लिया, वायरस देख लिया। अब हम आगे चलेंगे कि इस वायरस का थोड़ा इंट्रोडक्शन और देखेंगे कि ये बेसिकली वायरस आया कहाँ से और इसका क्या बैकग्राउंड रहा है। तो जैसा कि हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये कोरोना वायरस जो है ये एक नया वायरस है अपनी कोरोना वायरस फैमिली का। ये एक नया वायरस है। इससे पहले सिर्फ 6 टाइप के वायरस थे जो ह्यूमंस में असर करते थे। ये 7वां वायरस है जो कोविड-19 बीमारी को फैला रहा है ह्यूमंस में, और इसकी वजह से सांस की तकलीफ़ होती है। बेसिकली ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देता है ह्यूमन बॉडीज़ में, इसीलिए इसके नाम में भी रेस्पिरेटरी वर्ड यूज़ है, बिकॉज इससे सांस लेने में सांस की बीमारियां होती हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे इसको और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये बेसिकली आया कहाँ से। तो ये कोरोना वायरस जो बीमारी है ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि फैलती है हमारी SARS-CoV-2 से, और ये डिसीज़ सबसे पहली बार आइडेंटिफाइड हुई थी दिसंबर 2019 में वुहान सिटी में, जो कि चाइना में है वुहान सिटी। वहाँ पे ये बीमारी सबसे पहली बार नोट की गई थी वहाँ पे। हालांकि बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स, बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसा भी कहते हैं कि ये जो बीमारी है ये चाइना में अक्टूबर या नवंबर से ही फैल गई थी और सबसे पहला केस वहाँ पे अक्टूबर या नवंबर 2019 में आ गया था। लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स है, ज़्यादातर ऑफिशियल रिपोर्ट्स में अभी भी दिसंबर ही है, तो इसीलिए मैं अभी इसको दिसंबर 2019 लेके चल रहा हूँ। इन केस अगर आगे कुछ चेंज होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बट अभी ज़्यादातर ऑफिशियल रिपोर्ट में दिसंबर 2019 में ये वायरस पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था चाइना की वुहान सिटी में। पहला केस दिसंबर 2019 में आया था और धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा, पूरे अलग अलग कंट्रीज़ में फैलने लगा। और उसके बाद WHO ने 11 मार्च 2002 को इसको एक पैंडेमिक घोषित कर दिया गया था। पैंडेमिक मीन्स महामारी। तो WHO ने इसको एक महामारी घोषित कर दी 11 मार्च 2020 को। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, एक तो WHO और एक पैंडेमिक। WHO बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और ये डील करती है वर्ल्ड हेल्थ। जैसा कि इसके नाम में पता चल रहा है कि ये पूरे देश भर में, दुनिया भर में जो भी हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं उनको मॉनिटर करती है, उनको रेगुलेट करती है, उसके बारे में गाइडलाइंस वगैरह जारी करती है। ये इसका काम है। इसका हेडक्वार्टर बेसिकली स्विट्ज़रलैंड में है। और दूसरा वर्ड आता है पैंडेमिक। ये पैंडेमिक क्या है? देखिए 2020 मार्च 11 में ये पैंडेमिक घोषित किया गया था। इससे पहले मीडिया में इसको एपिडेमिक कहते थे, या ऑफिशियली ये एपिडेमिक था। तो एपिडेमिक और पैंडेमिक दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए जो एपिडेमिक वायरस होता है, एपिडेमिक जो होती है हिंदी में दोनों महामारी ही होती है, या उर्दू में इसको वबा बोलेंगे, तो दोनों वबा ही है। लेकिन पैंडेमिक जो होता है वो एक पर्टिकुलर रीजन में होता है, या एक पर्टिकुलर स्टेट में हुआ, एक पर्टिकुलर कंट्री में हुआ, किसी पर्टिकुलर शहर में हुआ, तो वो एपिडेमिक कहलाता है। लेकिन जो पैंडेमिक होता है ये जब अलग अलग कंट्रीज़ में फैलने लगता है तो वो पैंडेमिक कहलाता है। जैसे कि अभी ये कोरोना वायरस जो नया है कोविड-19 जो डिसीज़ है, ये अलग अलग कंट्रीज़ में फैल रही हैं, तो इसीलिए 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे एक पैंडेमिक घोषित कर दी। और एपिडेमिक होती अगर ये एक पर्टिकुलर सिटी में रहती, अगर ये सिर्फ चाइना की वुहान सिटी में रहती तो ये एपिडेमिक रहती,
तो 11 मार्च 2020 से पहले पहले ये एपिडेमिक थी, और उसके बाद WHO ने इसे पैंडेमिक घोषित कर दिया। अब देखते हैं कि ये बीमारी फैलती कैसे है। तो ये बीमारी, पहली बात तो ये एयरबॉर्न डिसीज़ नहीं है, यानी ये हवा के ज़रिए नहीं फैलती। ये फैलती है जब कोई भी कोरोना वायरस से, जो जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस की बीमारी है, कोविड-19 की जिस व्यक्ति को बीमारी है, जिस भी इंसान को ये इसकी बीमारी है, वो जब छींकता है या खांसता है तो उसके मुंह से जो लार निकलता है, जो सलाइवा निकलता है, या फिर जो उसकी नाक बहती है, जो नाक निकलती है, वो नाक किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आती है, कांटेक्ट में आती है जो हेल्दी है, जो अच्छा है, तो उससे वो इन्फेक्ट हो सकता है और उसको कोरोना वायरस डिसीज़ हो सकता है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन, कोई भी टीका नहीं बना है। हालांकि इसके क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, बहुत डॉक्टर साइंटिस्ट दुनिया भर के लगे हुए हैं इसको ढूंढने में, बट अभी जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका कोई टीका नहीं बना है। और ज़्यादातर रिसर्चर्स का, साइंटिस्ट का ये मानना है कि बहुत तेज़ी से इस पर काम हो रहा है, इसका टीका बनने के लिए, वैक्सीन बनने के लिए बहुत तेज़ी से वर्क हो रहा है। और अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बीच में कुछ आपदा नहीं आई, अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा, तो इसका टीका बनने में कम से कम 1 से 1.5 साल लग सकता है, अगर सब कुछ नॉर्मल अच्छा चलता रहा तो अभी फ़िलहाल हमारे पास एक ही तरीका है कि हमें एहतियात बरतनी जितना ज़्यादा हो सके। वो कैसे करेंगे वो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बीमारी के सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो इसके बहुत ही नॉर्मल से सिम्टम्स हैं। फ़ीवर होता है, बुखार होता है, सूखी खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ये बिल्कुल कॉमन सिम्टम्स हैं। कुछ और सिम्टम्स हैं जैसे कि हेडेक होता है, सर दर्द होता है, बॉडी में पेन होता है, गले में खराश होती है और नाक बहती है। तो ये बिल्कुल कॉमन से सिम्टम्स हैं। कुछ केसेस में डायरिया भी रिपोर्ट किया गया है कि डायरिया हो जाता है, बट वो कुछ केसेस में ही है। ज़्यादातर केसेस में यही सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। जो 2003 में चाइना में फैला था सार्स CoV, उसके भी यही सारे सिम्टम्स थे। उसमें भी डायरिया, कई सारे केसेस में डायरिया रिपोर्ट किया गया था, और इसके भी लगभग वही सारे सिम्टम्स हैं। देखिए, इसकी सबसे ख़तरनाक और सबसे ख़राब बात ये है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो फ़ौरन पता नहीं चलते हैं। जी हाँ, इसके सिम्टम्स 7 से 14 दिन में पता चलते हैं, और यही इस बीमारी को और ज़्यादा ख़तरनाक बनाता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स तो आपको पता चले 7 से 14 दिन में, लेकिन जब तक इसके सिम्टम्स किसी को पता चलेंगे 7 से 14 दिन में, तब तक ये इंसान दूसरों को बीमारी दे सकता है। यानी कोई पर्सन है, उसको कोरोना वायरस की बीमारी हुई, उसको कोरोना वायरस की बीमारी हुई, हो सकता है इसको ये सिम्टम्स 7 से 14 दिन में पता चले, लेकिन जब तक इसको ये सिम्टम्स पता चलेंगे तब तक ये इस पर्सन को बीमारी आराम से दे सकता है। तो ये बहुत ख़राब प्रॉब्लम है। अगर ऐसा होता कि ये पर्सन जैसे ही कोरोना वायरस से बीमार होता और इसको फ़ौरन सिम्टम्स, फ़ौरन लक्षण दिख जाते, तो ये फ़ौरन इलाज करा सकता, ये फ़ौरन डॉक्टर के पास जा सकता था, फ़ौरन लोग इससे समझ जाते कि हाँ इसको सिम्टम्स है तो मतलब इससे दूर रहा जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि सिम्टम्स फ़ौरन नहीं दिखते, सिम्टम्स काफ़ी दिनों बाद दिखते हैं। तो इसमें आदमी समझ नहीं पाता कि बीमारी है भी या नहीं है, और वो लोगों को इन्फेक्ट करता रहता है। ये अपने आप में एक बहुत ख़राब बात थी कि साथ में एक और चीज़ आ गई है, और वो ये है कि बहुत सारे केसेस में, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे, ये 22 अप्रैल का आर्टिकल है, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा हो रहा है कि सिम्टम्स आ ही नहीं रहे, लक्षण आ ही नहीं रहे हैं। मतलब कि कोई पर्सन है, इसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ, लेकिन इसको जो लक्षण आने चाहिए कोरोना वायरस के वो हो नहीं रहे हैं। तो जब इसको लक्षण नहीं हो रहे हैं तो इसको तो ये लगेगा कि इसको कोरोना वायरस की बीमारी नहीं है, और ये आराम से सबसे मिलेगा, इधर उधर जाएगा, और जो अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल होती है वो इसको एंजॉय करेगा। लेकिन जब तक कि ये अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल में रहेगा, लोगों से मिलेगा, तब तक ये उस केस में दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है, भले ही इसको वो लक्षण ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक प्रॉब्लम है, बिकॉज़ अगर लक्षण दिख जाते हैं तो फ़ौरन इस आदमी को इलाज के लिए भेज दिया जाता, इसको क्वारंटीन में कर दिया जाता, इसको तुरंत आइसोलेट कर दिया जाता। बट क्योंकि इसको लक्षण ही नहीं दिख रहे हैं, तो फिर
ये सबसे मिलेगा जुलेगा और ये सबको बाकी लोगों को ये बीमार कर सकता है। तो यानी ये एक तरीके से कोरोना वायरस का कैरियर हो सकता है, जिसको खुद तो लक्षण नहीं दिख रहे हैं बट ये और लोगों को बीमार करेगा। और यही बात कोरोना वायरस को और भी ज़्यादा खतरनाक बना रही है कि इसके लक्षण ही नहीं दिख रहे हैं। देखिए और ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं असिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, यानी वो पर्सन जिसको सिम्टम्स नहीं है कोरोना वायरस के, उसको लक्षण नहीं है। तो ये आप आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिख रहा है कि द राइज ऑफ असिम्टोमेटिक फ्रेश ट्विस्ट इन द वॉर अगेंस्ट कोरोना वायरस। इसी तरह एक और आर्टिकल है, ये देखिए द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है नो सिम्टम्स इन 80% ऑफ द कोविड केस राइजेस कंसर्न। यानी कि ये एक चिंता का विषय बन जा रहा है क्योंकि 80% केसेस में सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। यानी 100 लोगों का अगर टेस्ट किया गया तो उसमें 80 लोगों को कोरोना वायरस के सिम्टम्स थे ही नहीं, लेकिन फिर भी उनके अंदर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। तो यानी ये 80 लोग जहाँ भी जाएंगे, क्योंकि इनको पता नहीं चलेगा कि इनके अंदर कोरोना वायरस है जब तक टेस्ट नहीं हुआ रहेगा, ये और लोगों को बीमार करेंगे और लोगों को ये इन्फेक्शन देंगे। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने का, बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने का समय है, क्योंकि सिम्टम्स नहीं है। जब सिम्टम्स ही नहीं रहेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि इससे कैसे बचें। तो आइए हम देखते हैं कि कुछ प्रिवेंशंस हैं जो WHO ने और हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत ने हमें बताए हैं, वो फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि किसी से भी मिले तो कम से कम 1 मीटर की दूरी उससे बनाए रखें। अपने हाथ को पानी या साबुन से लगातार, तो ये सारी चीज़ें आप न्यूज़ में पढ़ ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे, बट फिर भी मैं एक छोटा सा बता देता हूँ। अपने हाथ को पानी या साबुन से धोएं। अगर पानी या साबुन नहीं है तो सैनिटाइज़र जो WHO रिकमेंड करता है, WHO जो हमें सलाह देता है जो सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए, सैनिटाइज़र यूज़ करें। अपने चेहरे को ना छुएं, अपने मुंह को ढकें, खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह को ढकें, यानी मास्क पहने रहें। अगर आपकी तबीयत आपको ख़राब लगती है तो फ़ौरन डॉक्टर से मिलें, घर पे रहें जितना ज़्यादा हो सकता है और अननेसेसरी ट्रैवल को अवॉइड करें। हालांकि अभी आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो हम तो वैसे भी ट्रैवल नहीं कर सकते, बट मैं ये उस केस में बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर फ्यूचर में इंशाल्लाह लॉकडाउन ओपन होता है तब भी हमें ये सारी चीज़ें फॉलो करनी ही करनी है। क्योंकि देखिए अभी तक की जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि 3 मई तक लॉकडाउन खुलने की चांसेस है, 3 मई तक लॉकडाउन है। लेकिन देखिए अगर 3 मई के बाद लॉकडाउन हमारा खुल भी जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो भी जाता है, फिर भी 3 मई के बाद ऐसा हो सकता है कि वायरस कम हो, लोगों के अंदर कोरोना वायरस के केसेस कम हो, लेकिन वायरस पूरी तरह से इंडिया से गायब नहीं हो जाएगा। कुछ केसेस तब भी रहेंगे, बहुत लोग इन्फेक्टेड तब भी रहेंगे। तो 3 मई के बाद भी हमें एहतियात तो बरतनी है, भले ही लॉकडाउन खुल जाता है। तो उस एहतियात में यही है कि अननेसेसरी ट्रैवल को अवॉइड करें। अगर आपको लगता है कि आउट ऑफ स्टेशन जाना बहुत ज़रूरी है तभी जाएं, अदरवाइज़ अवॉइड करें जाना। अगर मार्केट जा रहे हैं तो बार बार मार्केट ना जाएं सॉरी, माफ़ करिएगा, बार बार मार्केट ना जाएं। एक बार में लिस्ट बना लें जो जो सामान आपको ख़रीदना है और वो एक बार में ही ले आए 2-3 दिन का सामान, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही हैं जो हम एहतियात बरत सकते हैं तो हमें वो फ़ायदा करेंगी। और क्योंकि हम जानते हैं इसका कोई टीका तो है नहीं। और जो सबसे आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी हुकूमत के द्वारा और जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमें बताया है एहतियात बरतने के लिए, जो हमें हिदायत दी है, जो हमें गाइडलाइन दी है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी है जब तक कि कोरोना वायरस है। और कोरोना वायरस के बाद भी कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हमें हमेशा से अपनी डेली लाइफ का रूटीन बना लेना चाहिए, बट अभी तो एटलीस्ट हमें करना ही करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ठीक है, इसके सिम्टम्स कैसे हैं, क्या हैं क्या नहीं है, इससे बचना कैसे है क्या ठीक नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा इस्लाम, जो हमारा मेरा मेन टॉपिक है, जो है हमारा मेन जो टॉपिक था कि इस्लाम हमें इसके बारे में क्या बताता है। क्या इस्लामी तारीख़ में कभी ऐसी चीज़ें हुई हैं, कभी ऐसी महामारी फैली है, क्या हमारे नबी, हमारे सहाबा ने कभी इन चीज़ों को फेस किया है, वो इन चीज़ों से निपटे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस्लाम की हमें क्या गाइडलाइन देता है इन चीज़ों में। तो जो सबसे पहली चीज़ हमें पता चलती है वो ये है कि अगर आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे तो ये सुनान इब्ने माजा की हदीस है।
हदीस नंबर 3544। तो इसमें क्या होता है कि एक शख्स आता है नबी के पास बैत बैत करने के लिए, और उसको लिप्रेसी की बीमारी रहती है, तो वो उसको लिप्रेसी की बीमारी रहती है। तो नबी को पता चलता है कि उसको लिप्रेसी, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि उसको लिप्रेसी की बीमारी है। तो वो उसको दूर से ही देख के बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ, मैंने तुम्हारा बैत कबूल कर लिया। वो जुज़ामी रहता है, उसको देख के बोलते हैं कि ठीक है जाओ, मैंने तुम्हारा बैत कबूल कर लिया। उसको टच नहीं करते हैं और ना ही अपना हाथ उसको टच करने देते हैं। तो इस चीज़ से हमको पता चलता है कि कोई भी ऐसी बीमारी, और लिप्रेसी की बीमारी हम जानते हैं वो भी हमारे मुंह के सलाइवा से, यानी लार से, जो हमारा मुंह फेस से लार निकलता है या जो नाक वगैरह बहती है उससे फैलती है वो भी बीमारी, लिप्रेसी, जिसको उर्दू में जुज़ामी कहते हैं। तो इससे हमें पता चला कि कोई भी ऐसी बीमारी जो फैलती है उससे हमें एहतियात बरतना चाहिए, उससे हमें, उस शख्स से हमें दूर रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जैसे सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात हो रही है, तो हमें वो सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे मेंटेन करनी चाहिए जो हमें इस हदीस से सीखने को मिल रही है। देखिए ये बात सही है कि कोई भी बीमारी वो तब तक नहीं लगेगी किसी भी इंसान को जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा, अल्लाह ताला नहीं चाहेगा। अल्लाह ताला ही है जो जिसको चाहता है बीमारी देता है, जिसको चाहता है बीमारी से बचाता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अल्लाह ताला ने ही अपने नबी के ज़रिए हमको ये भी सिखाया है कि आपको एहतियात भी बरतनी है। पहले हमें एहतियात बरतनी है, उसके बाद अल्लाह ताला पे भरोसा करना है। अल्लाह ताला फिर जिसको चाहेंगे उसको बीमारी देगा, जिसको चाहेगा बीमारी नहीं देगा। लेकिन अगर हम एहतियात ही नहीं बरतेंगे तो वो भी गलत है, वो भी सुन्नत के ख़िलाफ़ है। आइए देखते हैं अगली स्लाइड इसी चीज़ के लिए क्या कहती है हमें। तो ये भी सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 5707। इस हदीस में ये कहा गया है कि अगर तुम किसी ऐसे शख्स को देखते हो जिसको लिप्रेसी की बीमारी है, अगेन यहाँ पे लिप्रेसी की बीमारी की बात हो रही है, यानी जुज़ामी की बात हो रही है। तो इसमें कहा गया है कि अगर तुम किसी ऐसे शख्स को देखते हो जिसको जुज़ामी है, तो तुम उससे ऐसे दूर हो जाओ जैसे तुम शेर को देख के दूर होते हो, भागते हो। तो यहाँ भी देखिए हमको बताया जा रहा है कि किसी ऐसे शख्स को देखो जिसको ऐसी बीमारी है जुज़ामी, तो उससे ऐसे दूर हो जाओ जैसे तुम शेर को देख के दूर होते हो, भागते हो। तो यहाँ भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात बताई जा रही है उस केस में जिस केस में किसी को बीमारी है। देखिए इस हदीस में ये भी कहा गया है कि कोई भी डिसीज़ है वो अल्लाह ताला के परमिशन के बिना नहीं फैलती है, वो बात बिल्कुल सही है, और ना ही हमें शुभ अशुभ में मानना चाहिए। लेकिन हमें एहतियात भी रखना है, वो भी इस हदीस में कहा गया है। तो हमें दोनों बातों को अपने माइंड में लेकर चलना है। ये बात भी सही है कि कोई भी हदीस, कोई भी बीमारी बिना अल्लाह ताला की मर्ज़ी के हमें नहीं लगेगी, बिना अल्लाह ताला की मर्ज़ी के नहीं फैलेगी, लेकिन हमें एहतियात भी बरतना है। एहतियात बरतना हमारा काम है। उसके बाद अल्लाह ताला जिसको चाहेगा उसको बीमारी देगा, जिसको चाहेगा उससे वो महफूज रखेगा, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। फिर उसी तरह एक दूसरी हदीस में हम देखेंगे कि ऊँटों के बारे में है, ये भी सही बुखारी की हदीस है, ये भी सही बुखारी की हदीस है। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला इस हदीस के रावी हैं। वो बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो बीमार ऊँट हैं उनको सेहतमंद ऊँटों से अलग रखो। देखिए यहाँ पे ये बात लिखी गई है कि जो बीमार ऊँट हैं उनको सेहतमंद ऊँटों से अलग रखो। तो देखिए ऊँटों के बारे में, यानी जानवरों के बारे में भी ये हिदायत हमको दी गई है कि बीमार जानवरों को सेहतमंद जानवरों के साथ मत रखो। सोचिए जानवरों तक को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जब नबी हुक्म दे रहे हैं तो इंसानों के लिए ये कितना ज़्यादा लागू होता है। और इसी हदीस को एक दूसरी हदीस है क्या मुस्नद अहमद हदीस में इसी हदीस को एक डिटेल में बताया गया है, इसी हदीस को तर्जुमा करते हुए कि बीमार इंसान को भी सेहतमंद इंसानों से अलग रखो। तो उस हदीस में ऐसा बोला गया है और इस हदीस में कहा गया है कि बीमार ऊँट को सेहतमंद ऊँटों से अलग रखो। तो देखिए यहाँ भी हमको बताया जा रहा है कि जानवरों को अलग रखो। इससे पहले हदीस में हमने देखा कि कैसे बताया गया कि कुछ कैसी ऐसे इंसान को देखो तो उससे दूर रहो। हालांकि देखिए छुआछूत एक अलग चीज़ है, ठीक है, इस्लाम छुआछूत में बिलीव नहीं करता, नहीं मानता, लेकिन इस्लाम इस चीज़ की ज़रूर कहता है कि कोई ऐसी बीमारी है जो कंटेजियस है, जो फैलती है, उससे दूर रहना चाहिए, उससे अपने आप को बचाना चाहिए। उसके बाद एक और सही बुखारी की हदीस हमारे पास आती है 5730।
इस हदीस में भी बताया गया कि प्लेग फैला था, तो उस टाइम पे बोला गया था कि जो शहरों में हैं वो शहरों में रहें, बाहर ना जाएं, और जो बाहर हैं वो अंदर ना आएँ। तो इसमें एक तरीके से ये हदीस हमें बताती है लॉकडाउन, जो हमारा करंट सिनेरियो है लॉकडाउन का। ये हदीस बिल्कुल लॉकडाउन का बिल्कुल सटीक एग्जांपल है कि कैसे बताया गया है कि जो शहरों के अंदर हैं वो अंदर रहें, और जो बाहर हैं वो बाहर ही रहें, वो अंदर ना आए। यानी कि लॉकडाउन, कोई भी बाउंड्रीज़ क्रॉस ना की जाएँ। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हमें एग्जांपल मिल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, लॉकडाउन का, कैसे हमें एहतियात रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल रही हैं इन हदीस के थ्रू। तो अभी तक जो बातें चल रही थी बहुत सारी कि नहीं, हमें अपना अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए, हमें ये सब जिसको बीमारी होनी होगी होगी, जिसको बीमारी नहीं होनी होगी नहीं होगी, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, ये सब फालतू की बातें। देखिए ये सब फालतू की बातें नहीं है, बात बिल्कुल सही है कि जिसको बीमारी होनी होगी अल्लाह ताला जिसको चाहेंगे उसको बीमारी देंगे, जिसको चाहेंगे उसको बचाएंगे, ये बात ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी के ज़रिए हम और सहाबाओं के ज़रिए हमें ये भी बताया है कि हमें एहतियात बरतनी है, एहतियाती तदाबीर हमको बरतनी ही बरतनी है। उसके बाद हमें अल्लाह ताला पे भरोसा रखना है, जिसको बीमारी होनी होगी होगी, जिसको बीमारी नहीं होनी होगी उसको नहीं होगी। तो आइए, तो ये सारी चीज़ें थी, ये हदीस आपने देखी। इन हदीसों के ज़रिए हमें यही पता चलता है कि हमें अपने घरों में रहना है। लॉकडाउन का पूरा पूरा जो भी हुकूमत के ज़रिए और WHO के ज़रिए जो भी हमें हिदायत मिलती है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। कोई भी चीज़ें हमारे ख़िलाफ़ नहीं है, हर चीज़ें हमारी भलाई के लिए बताई जा रही हैं और हमें इन चीज़ों का फॉलो करना चाहिए। लॉकडाउन का लॉकडाउन को पूरा पूरा फॉलो करें, घरों में रहें। और इस लॉकडाउन में अगर हम घरों में हैं तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें, कुरान की तिलावत करें, कुरान को समझ के पढ़ने की कोशिश करें। जनरली हम कुरान को पढ़ लेते हैं बट उसका हम तर्जुमा, उसका मीनिंग हम नहीं पढ़ते, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। अभी हम घरों में, हमारे पास टाइम है तो हमें कुरान को समझ के पढ़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी, इस टाइम के लिए भी और अच्छा भी है, क्योंकि हम सब जानते हैं सूरह अल-इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 82 में कहा गया है कि कुरान में शिफ़ा है। तो कुरान की तिलावत में शिफ़ा है, ऐसा हमें बताया गया है। तो उस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखते हुए कुरान को पढ़ना चाहिए, लॉकडाउन को फॉलो करना चाहिए और अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखना चाहिए। और इंशाल्लाह जिसको बीमारी होनी होगी उसको होगी, जिसको नहीं होनी होगी उसको नहीं होगी। बट हमें हर चीज़ का, सब चीज़ों का ध्यान में रखना है। और जाते जाते मैं बस आपको एक छोटी सी हदीस और बताना चाहता हूँ। ये जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, हदीस नंबर 2517 है, जिसमें एक शख्स बोलते हैं, ये अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला इस हदीस के रावी हैं। तो वो बताते हैं कि एक शख्स आता है, वो नबी से पूछता है कि क्या मैं अपने ऊँटों को बांधूँ और उसके बाद तब अल्लाह ताला पे भरोसा रखूँ, या अपने ऊँटों को खुला छोड़ दूँ और अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखूँ। तो नबी ने उस शख्स से कहा कि पहले अपने ऊँट को बांध, फिर अल्लाह ताला पे तवक्कुल कर। तो इस हदीस से भी हमको सीखने को मिलता है कि पहले हमें अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोशिश कर लेनी चाहिए जो हम कर सकते हैं, उसके बाद फिर अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए। फिर अल्लाह ताला को जो सही लगेगा जिसके लिए, वो अल्लाह ताला उसको देंगे। लेकिन हमारा काम ये है कि अपनी तरफ से सारी कोशिश कर सकें, अल्लाह ताला की इबादत करें, दुआएं करें सब, और उसके बाद जो अल्लाह ताला चाहेंगे वो होगा। इसी के साथ मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। इंशाल्लाह ऐसी और मैं वीडियोस लेकर आऊँगा इस चैनल पे लगातार। ये मेरी ईमेल आईडी है, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, इस आईडी पे भी मेल करके पूछ सकते हैं। ये फेसबुक पेज है, इस पर भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आप मुझे बताइए कि आप अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियोस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, सेफ़ रहिए, हिफाजत से रहिए, महफूज रहिए, और जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद कीजिए। खुदा हाफिज़।